Hello बच्चों, let's read this question. Give MO configurations of the following species N2. MO configuration means molecular orbital configuration. So the key concept of this question is molecular orbital configuration. So let us see कि molecular orbital configuration क्या होता है. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन according to molecular orbital theory and इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स. एंड हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है फॉर द स्पीशीज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज N2 एंड इसमें दो नाइट्रोजन के एटम कंबाइन हुए हैं. टू नाइट्रोजन एटम्स आर देयर एंड जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन टोटल. जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी 1s2 2s2 2p3 एंड हमारे पास दो नाइट्रोजन है. सो जो सेकंड नाइट्रोजन होगा हमारे पास उसमें भी सेम ही ऑर्बिटल्स होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. अब जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे एंड दिस इज द ओनली बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे एंड आपस में कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा. एंड लेट अस टेक 1s. ये हमारे पास दो ऑर्बिटल है 1s का फॉर वन नाइट्रोजन एंड ये सेकेंड नाइट्रोजन के लिए है. दोनों में हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. नाउ दे विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड जिसमें एक होगा सिग्मा 1s का फॉर्मेशन एंड ऑर्बिटल कंबाइन होकर साइट होगा that is termed as sigma star 1s. तो दोनों ऑर्बिटल्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन 1s सिग्मा 1s में एंड एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सिग्मा स्टार 1s में. सो दिस इज हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड. एंड जो ऑर्डर आता है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का in molecular orbital configuration that comes out to be sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py and sigma 2pz, pi 2px star, pi 2px star, pi 2py star and then sigma 2pz स्टार. कुछ इस तरीके का इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर बनता है हमारे पास. एंड ये जो ऑर्डर रहता है दैट इज अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स. एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं देन जो सिग्मा 2pz है वो इंटरचेंज हो जाता है पाई 2px पाई 2py से. नाउ जो हमारे पास N2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर
7 प्लस 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हमारा ऑर्डर यही रहेगा। सो लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2। जो s ऑर्बिटल होते हैं उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन पाई 2px, पाई 2py। नाउ जो हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल है पाई 2px एंड पाई 2py, सबसे पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। देन उसके बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल होगा इस तरीके से। ऐसे नहीं होगा पाई 2px दोनों इलेक्ट्रॉन 2 आ गया देन पाई 2py2। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा। सो हमने अभी तक फिल किए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ इट इज 12 sigma 2pz2। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 4n2। So this will be the final answer of this question. Hope the solution was understandable. Thank you.